चलिए उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे, जहां अयोध्या में चौथे दीपोत्सव की तैयारी जोरों से चल रही है। और इस ऐतिहासिक आयोजन को भव्य और दिव्य इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि अयोध्या विवाद पर फैसला आने के बाद ये पहला दीपोत्सव है। इस बार राम की पैड़ी पर 5,51,000 दीप जलाए जाएंगे। 8,000 वॉलंटियर से इस कार्य को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। राम की पैड़ी को एक रंग में रंगा जा रहा है और अविरल धारा के बीच राम की पैड़ी के 24 घाटों पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इसमें तमाम रचनात्मक कार्य किए जाएंगे, जैसे कि राम जन्मभूमि मॉडल का चित्र बनाकर उसके ऊपर दीप सजाया जाएगा, जो कि आकर्षण का केंद्र होगा। सोलह श्रृंगार यहाँ पर रामलला के लिए कराए जाएंगे। लाखों प्रचलित दिए पर फिर से बनाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्या में राम की पैड़ी पर दीपोत्सव का जश्न शुरू है और ये नज़ारा अपने आप में बिल्कुल अलग इसलिए है क्योंकि इस बार भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसके बाद ये पहली दीपावली आई है, इसलिए मौका खास है, इसलिए इंतज़ाम भी बेहद खास है। मैं राम की पैड़ी पर हूँ और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये राम की पैड़ी के किनारे सजे हुए जितने भी घाट हैं, उनके किनारे जो भी मंदिर हैं, उनको एक रंग में रंगा गया है, रोशन किया गया है। और इस पैड़ी पर जो ये आप पैड़ी देख रहे हैं, यहाँ करीब 5.5 लाख दिए जलाकर एक साथ विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की इस बार कोशिश है। इससे पहले भी विश्व कीर्तिमान स्थापित हो चुका है, लेकिन इस बार 5.5 लाख दिए जलाकर एक साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसीलिए तमाम बच्चे यहाँ लगे हैं, वॉलंटियर्स लगे हैं। करीब 7,000 वॉलंटियर्स यहाँ लगाए गए हैं, जो अवध विश्वविद्यालय के छात्र हैं और तमाम स्वयंसेवी संगठन यहाँ पे लगे हुए हैं। ये तस्वीर जो मैं दिखा रहा हूँ, ये राम दरबार लगाया जा रहा है। राम दरबार जब इस पे दिए जलेंगे और उसके बाद ये पूरा 3D की लुक में राम दरबार उकरेगा, यानी इस पे ये जो बच्चे जो लगे हुए हैं, दियों को एक जो आकार दे रहे हैं, वो राम दरबार का है। और मैं चलूँगा, लोगों से बात करूँगा, लेकिन मैं आपको अयोध्या की ये खूबसूरत राम की पैड़ी दिखा रहा हूँ, जहाँ पर ये पूरा दीपोत्सव का जश्न मनाया जा रहा है। और 13 नवंबर को जब ये पूरा कार्यक्रम सामने होगा, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तब इस वक्त ये नज़ारा अपने आप में देखने लायक होगा। हालांकि कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करना है और इसी लिहाज से इस बार की दीपावली वर्चुअल होगी, लेकिन इस तस्वीर को, इस पल पल की तस्वीर को देश दुनिया तक पहुँचाने का काम सरकार करेगी डिजिटल के तौर पर। कैसी तैयारी है? आप लोग अवध विश्वविद्यालय से हैं, तमाम वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, आप लोग ये राम दरबार बनवा रहे हैं। क्या है ये राम दरबार, कैसे बना रहे हैं? ये हम लोग 45 स्क्वायर फीट में पूरा राम दरबार बना रहे हैं, जिसमें श्री रामचंद्र जी हैं, माता सीता हैं, हनुमान जी हैं। तो यहाँ पर दीपोत्सव बन रहा है श्री रामचंद्र जी के आने की खुशी के उपलक्ष्य में, दीपावली के उपलक्ष्य में दीपोत्सव हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे राम दरबार बना रहे हैं, उनकी एक छवि बना रहे हैं, जो ड्रोन के माध्यम से ज़मीन पर 13 तारीख को प्रदर्शित होगी। बिल्कुल, ये बताइए कि इतना जो उत्साह है बच्चों में, खासकर अयोध्या वासियों में, कि वो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, खुद पार्टिसिपेट करने के लिए अपने मन में एक इच्छा है कि हम भी वहाँ जाएं। कैसे देख रही हैं अयोध्या का ये दीपोत्सव? एक्चुअली कोविड का चलते हुए आपने देखा होगा कि हमारा देश पूरा विश्व स्तर पे परेशान है, और दीपावली का साइंटिफिकली रीज़न दिया गया है कि दीप जलाने से, कड़वे सरसों के तेल से कीट पतंगे जाते हैं। तो हम इस उत्साह के कि भगवान राम और सीता जी के आशीर्वाद से हम इन वायरस से भी जीत सके। बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग और इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, और ये आपका राम दरबार जिसमें भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, इन लोगों ने मिलकर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं पूरे अयोध्या और समाज को। और कोविड मुक्त विश्व हो और सभी के स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम दीपोत्सव में तन मन धन से लगे हुए हैं। बिल्कुल, हर कोई ये चाहता है कि यहाँ पर
हाँ, जो यहाँ का जो नज़ारा है वो देश दुनिया देखे और ये जानने की कोशिश करे कि अयोध्या है क्या। अयोध्या दरअसल भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की ये नगरी है और ये तस्वीर अयोध्या से निकल कर आ रही है, यानी भगवान श्री राम की नगरी से। दिया लगा रहे हैं आप लोग, क्या बना रही है? यहाँ पे हम लोगों ने श्री रामचंद्र जी का यहाँ पे जो दरबार लगाया गया है वो बनाए हैं। कैसा है ये दरबार, क्या क्या है इसमें, कुछ बताएंगे? यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी की एक है और हमने हनुमान जी के बारे में बनाया है। बिल्कुल, ये मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये ड्रोन से अगर दिखेगा और जब ये दीप जलेगा तो बेहद अद्भुत होगा, क्योंकि ये 3D लुक में बनाया जा रहा है। माता सीता हैं, भगवान श्री राम हैं, हनुमान जी हैं, कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कितनी मेहनत से। और ये क्या बना रही है आप लोग? ये हम लोगों ने सर अभी राम दरबार बनाया है। इसमें काफ़ी मेहनत भी लगी और बहुत अच्छा भी लगा उसको बनाते हुए। इसमें हमारे सीनियर्स ने हमारा बहुत सहयोग किया है, उन लोगों को थैंक यू। ये जो बना रही हैं, इसको जब आप इसमें दिए जलाएंगी, जब इन दियों को, तो ये ड्रोन से जब दिखेगा तो कैसी तस्वीर आपको लगता है दिखेगी? जी बहुत ही दिव्य तस्वीर बनेगी ये, क्योंकि एक पूरा राम दरबार ही अपने आप में बहुत दिव्य है और जब इसमें दीपक भी प्रज्वलित होंगे और ऊपर से जब इसकी तस्वीरें ली जाएंगी, अद्भुत लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। सुंदर दिखेगा। कुछ और भी हैं, वॉलेंटियर्स हैं, ये अयोध्या के इस दीपोत्सव में आकर और पार्टिसिपेट करके दिए जलाकर इन दियों को, क्योंकि राम की पैड़ी पे 5.5 लाख दिए जलाए जाएंगे, तो ये इसमें आप प्रतिभाग कर रही है, कैसा फील हो रहा है? फर्स्ट ईयर के हैं, कैसा बीएफए फर्स्ट ईयर के हम लोग पहली बार यहाँ पे आए, आके बहुत अच्छा लगा देखकर और फिर हमें सब्जी बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे। बहुत मजा आया देख के। क्या है, कैसे कैसे सजा रही है, कुछ किसी ने बताया है कि कैसे सजाना है? हमारे सीनियर्स यहाँ पे पेंटिंग ऑलरेडी पहले बना की हुई थी, जो फर्स्ट ईयर वाले थे, कि यहाँ पे अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे तो राम जी सीता जी बीच में बैठे हुए हैं जैसे दरबार पहले होता था, और उधर हमारे लक्ष्मण जी, और इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे हनुमान जी बैठे हुए हैं। बिल्कुल, हर किसी की कोशिश है कि कुछ इसमें खास किया जाए। ये मैं मंच दिखा रहा हूँ, यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद होंगे और वो अपने इस हाथों से यहाँ पर दिए जलाएंगे। और क्या आपको क्या लगता है कि जो ये तैयारियां चल रही है, चूंकि आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रही है, दिए सजाने का काम अवध विश्वविद्यालय को दिया गया है, कैसे 5.5 लाख इतना बड़ा टास्क कैसे कर पाएंगी, हो जाएगा? जैसा कि आपको पता है ये पहली बार तो है नहीं, हमने ये कीर्तिमान अभी पिछले साल ही किया था और अपने ही रिकॉर्ड को दोबारा तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो चूंकि हम कीर्तिमान हासिल कर चुके हैं तो कॉन्फिडेंस और बढ़ा हुआ है, तो उस लेवल पे तो पहुंचेंगे। और अब लोगों को उम्मीद है कि कुछ नया होगा, कुछ ज़्यादा होगा, तो बस उसी के लिए तैयारी और होगा, ऑफकोर्स बिल्कुल हो जाएगा। हर किसी को ये उम्मीद है कि ये पूरा कार्यक्रम होगा और ऐसा होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। हालांकि वर्चुअल होगा, लेकिन अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ ये जो मंच तैयार हो रहा है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। यहाँ से वो पूरे इस नज़ारे को देखेंगे। पूरा ये कार्यक्रम हो रहा है, इसीलिए ये पूरी जो राम की पैड़ी है वो एक रंग में सजाई गई है। जो घाट के किनारे जो मंदिर है, रंग रोगन का काम हो चुका है। इस जगह पर 2 सबसे खास चीज़ होगी। एक पहली खास चीज़ ये है कि इस बार लेज़र के ज़रिए आतिशबाजी होगी। ये एक नया प्रयोग है और जब ये लेज़र के ज़रिए जब ये आतिशबाजी होगी तो पूरी दुनिया इस तस्वीर को देखेगी। मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ, एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिससे भगवान श्री राम के उस वक्त जब भगवान श्री राम के दरबार में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिए जलाएंगे यानी दीपावली मनाएंगे, वो तस्वीर यहाँ पर इस स्क्रीन के ज़रिए दिखाई जाएगी और लोग यहाँ देखेंगे। हालांकि आम लोगों को यहाँ पर मना किया गया है क्योंकि कोविड का प्रोटोकॉल है, उसका पालन करना है, एडवाइजरी जो सरकार की है उसको भी देखना है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। इन सारी चीज़ों को लेकर लोग टीवी पर, सोशल मीडिया के ज़रिए और डिजिटल तौर पर लोग इसे देख सकेंगे और सरकार इसके लिए पूरी तैयारी कर रही है। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या।
वही दिवाली की तैयारी को लेकर बाजार एक बार फिर से गुलजार नजर आ रहे हैं। दिवाली से पहले धनतेरस पर बाजारों में लोग जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले साल के मुकाबले वो रौनक नजर नहीं आ रही है जो पिछले सालों तक रही थी। लखनऊ के हजरतगंज में भी इस बार भी लोग धनतेरस पर बर्तनों की खरीद करने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों का मानना है कि धनतेरस पर बर्तनों की खरीद शुभ होती है और इन जो लोग हैं इन पर खास धनतेरस पर बर्तनों की खरीद भी इनके द्वारा की जा रही है। दीपावली आने वाली है और दीपावली से पहले धनतेरस का त्यौहार है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में मौजूद है और देख सकते हैं कि ये मार्केट है और यहाँ पर बर्तनों की खरीदारी करने के लिए लोग आए हैं। धनतेरस को लोग खरीदारी करने के लिए आए हैं। यहाँ पे तमाम सारे लोग हैं जो इस खरीदारी करने के लिए बाजार में आए हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा पैकिंग की गई है और तमाम सारे जो बर्तन हैं उसके अलावा तमाम सारी और जो चीज़ें हैं जो खरीदारी करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। बाकायदा कोरोना काल में जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उनका भी पालन हो रहा है। कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर खरीदारी करने आए हैं और जो त्यौहार है उसको लेकर क्या कुछ कहना है। पहले हम जो दुकानदार उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि कोरोना काल में सन्नाटा हो गया था, अब त्योहारों के साथ लोग बाजार में आ रहे हैं? सर, त्योहारों में आ तो रहे हैं मगर सब चीज़ों का प्रिकॉशन लेते हुए हम लोग सारे काम देख रहे हैं। वैसी बात नहीं मगर फिर भी ऊपर वाले की दया है, ठीक है। अच्छा, अभी किन किन चीज़ों की डिमांड है क्योंकि धनतेरस का एक बड़ा पर्व होता है जिसमें लोग बाजार में आते खास तो खरीदारी करते हैं, खासतौर बर्तनों की खरीदारी की जाती है। तो अभी जो रिस्पांस है कैसा, क्योंकि कल ही धनतेरस का त्यौहार आने वाला है? अब वो तो कल ही पता चलेगा धनतेरस में आदमी क्या लेगा, बट सारे प्रिकॉशन के साथ सारे कस्टमर भी ध्यान रख के हम लोग भी सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखेंगे। अभी क्या लगता है किन किन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा रहने वाली है? बर्तन की डिमांड धनतेरस में ज़्यादा आती है। आप भाभी जी से पूछ सकते हैं, हमारी पुरानी आने वाली क्रॉकरी है, जिसे आदमी लेता है भाईजान, ये रहता है। कुछ लोग भी आए हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या खरीदारी करने आई हैं आप? क्रॉकरी खरीदने धनतेरस के लिए? हाँ, धनतेरस के लिए क्रॉकरी है और घर के यूज़ की चीज़ें हैं, ग्लास है और यही सब चीज़ें खरीद रहे हैं, कप्स। धनतेरस पे लोग बर्तनों की खरीदारी करते हैं, क्या विशेष रहता है इस दिन पर जो जिसकी वजह से लोग खरीदारी करते हैं? क्या मान्यता है? हिंदू मान्यता के हिसाब से होता है कि इस दिन अगर धनतेरस के दिन अगर खरीदारी करते हैं तो मतलब धन वैभव सभी की समृद्धि होती है। लेकिन चूंकि भीड़ भाड़ और कोरोना की वजह से कोशिश ये है कि ऐसे जगह पे मतलब कि हम दिन को ध्यान में ना रखें, अपनी यूज़फुल चीज़ें जो हैं हम मतलब और दिनों में ख़रीद लें, वो ज़्यादा बेहतर। क्योंकि एकदम से भीड़ होने की स्थिति में जो जिस बीमारी से पूरा विश्व जो है मतलब त्रस्त है, उससे भी बचाव हो सके। जाहिर है कहीं ना कहीं जो बीमारी है और जो कोरोना को लेकर जो डर था वो डर अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। कुछ और लोग यहाँ पर आए हुए हैं, देख सकते हैं खरीदारी करने के लिए, ये बर्तनों की खरीदारी करने के लिए लोग आए हुए हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं साफ तौर पे। और उसके अलावा जो दिशा निर्देश जारी किए गए उनका पूरी तरीके से पालन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं पहले हैंड सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद फिर अंदर एंट्री करते हैं। हालांकि मास्क सभी ने लगाया हुआ है और जो दिशा निर्देश है उन सभी का यहाँ पर पालन भी हो रहा है। रवि कुमार। वह धनतेरस पर बर्तनों की खरीद के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामान की भी खरीद जोरों पर चल रही है। टीवी समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान के शॉप, लोगों की भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है। धनतेरस पर खरीदारी करना शुभ माना जाता है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में मौजूद है और इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम है। देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग खरीदारी करने के लिए आए हैं। माना जाता है कि धनतेरस पर खरीदारी शुभ मानी जाती है, जिसी वजह से लोग अलग अलग चीज़ें खरीदारी करने के लिए आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम हो, यहाँ पर रौनक कुछ नज़र आ रही है, लोग खरीदारी करने के लिए आए हैं। यहाँ के जो मैनेजर साहब उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके का माहौल है क्योंकि धनतेरस अब कल है, उसको लेकर खरीदारी करने के लिए क्या रिस्पॉन्स है बाजार का? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए। और बाकी धनतेरस है कल, क्योंकि अभी इस समय क्या है कि बीच में तो लॉकडाउन की वजह से कस्टमर्स काफ़ी थोड़ा सा निकल नहीं पा रहा था, तो अब ये है कि थोड़ी रौनक फिर से लौटी है बाज़ार में। क्योंकि हम लोग भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि धनतेरस के आसपास थोड़ा सा बढ़ेगा, है ना। अब उस अपेक्षा से हालांकि लोग अभी भी थोड़ा सा आइए तो अब आ जाइए। मैम, कुछ लोग आए हुए उनसे बात करें। मैम, ये बताइए क्या खरीदारी करने आई हो? धनतेरस पे कितना शुभ मानते हैं हम लोग? धनतेरस को शुभ तो मानते हैं, खरीदारी तो हम जो है टीवी के लिए आए हैं, क्योंकि हम अपने घर में एक अपने बेडरूम के लिए टीवी चाहते हैं। और धनतेरस की में ये रहता है कि जो है सदियों से ये जब चला आ रहा है कि जो है हमारे धनतेरस के दिन कुछ खरीदना शुभ होता है, तो उस शुभ के लिए ही जो है सभी लोग खरीदते हैं, वही हम भी कर रहे हैं।
जाहिर है धनतेरस के जो दिन होते हैं शुभ माने जाते हैं और इन्हीं लिए लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। और देख सकते हैं कुछ और लोग हैं जो खरीदारी करने के लिए आए हैं। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग चीज़ें खरीदारी करने के लिए आए हैं। कोई फ्रिज ले रहा है, कोई टीवी ले रहा है, उसके अलावा कोई ओवन के लिए खरीदारी कर रहा है या वॉशिंग मशीन है। जो लोगों को जैसी ज़रूरत होती है, कुछ लोग इंतजार करते हैं कि धनतेरस का कोई ऐसा कोई पर्व रहेगा, उस पर्व पर खरीदारी करेंगे और इसके लिए ही लोग बाजार में आ रहे हैं। भाई साहब, क्या खरीदारी करने आए हैं आप? वॉशिंग मशीन लेने आए। अच्छा, धनतेरस पे ही खरीदारी करने का मन बनाया था या पहले भी खरीद सकते थे? धनतेरस पे। धनतेरस पे। ऐसा क्यों, धनतेरस पे ही क्यों? अच्छा मानते हैं? हाँ, अच्छा मानते हैं। उसमें इस दिन खरीदारी करने पे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, ऐसा कुछ इसीलिए शुभ माना जाता है और लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, ऐसी मान्यता है। उसी मान्यता के साथ में लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि कोरोना काल में जिस तरीके से जो मंदी थी, जो बाजार में सन्नाटा था, वो सन्नाटा अब धीरे धीरे त्योहारों के साथ दूर हो रहा है और लोग जो है बाजारों का रुख कर रहे हैं। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। धनतेरस पर खरीदारी करना। तो वहीं इस बार दिवाली पर चाइनीज उत्पादों का पूरी तरह से बहिष्कार देखने को मिल रहा है। तो वहीं लोग भी काफी ज्यादा देसी सामानों की खरीद का काफी क्रेज भी उनमें देखने को मिल रहा है। दीपावली रोशनी का त्योहार होता है और इस दिन जगमग लाइटों से जो पूरा शहर है, पूरा देश है, प्रदेश है, वो जगमग होता है। राजधानी लखनऊ का हजरतगंज का नरही मार्केट, और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइटें हैं वो यहाँ पर बाजार में नजर आ रही हैं। कितना चाइनीज है और कितना देसीपन इसमें, ये हम जानते हैं। ये बताइए, कितनी चाइनीज झाल रहे हैं अभी आपके पास? देखिए भाई साहब, ये चाइनीज झालर हमारे पास लगी हुई है पिछले साल की। हाँ। इस साल जितने भी आई है हमारे पास सब इंडियन है। देखिए, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। पिछले साल विरोध हुआ था चाइना का। हाँ, इसीलिए हम लोग सारे दुकानदारों का ये कहना है कि अपने स्वदेश का माल बेचो। तो वोकल फॉर लोकल पे चल रहे हैं आप लोग? हाँ, लोकल, बिल्कुल अपने इंडिया का बना हो, अपना जो खरीदार हो उसको भी सही चीज़ मिले, अपने भारत की मिले। और हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया वाले ही तरक्की करें। जाहिर है इंडिया ही तरक्की करे। और देख सकते हैं कि बाजार में जो लाइटें हैं वो नज़र आ रही हैं। भाई साहब, इस बार चाइनीज़ की कितनी डिमांड है? बिल्कुल नहीं, सब इंडिया की सामान दुकान, सब भारतीय, सब भारतीय है। बाजार में कितना रौनक नज़र आ रहा है? अभी कम है, अभी कम है, पर आएगी, कल से वापस आ जाएगी रौनक। कल से मार्केट चलेगा। चलिए, कल से मार्केट चलेगा, लेकिन जो खरीदार हैं वो नज़र आ रहे हैं बाजार में। आप देख सकते हैं। भाई साहब, क्या खरीदारी करने आए हैं आप? ये लेना था हमको। ये बताइए कि जो देसी झालर है थोड़ी सी महंगी है, आप चाइनीज़ लेना चाहेंगे कि हम तो इंडियन ही, तो पहले ही पूछ लिए इनसे कि वो चाइनीज़ है। तो हाँ, चाइनीज़ है, तो हम इधर चले आए। त्योहार में रौनक कम हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोग नज़र आ रहे हैं बाजार में। आ रहे हैं, जितना ही नज़दीक आ रहा है उतना ही नज़र आ रहा है जी। तो रौनक लौट रही है और देख सकते हैं कि तमाम सारी चीज़ें हैं बाजार में नज़र आ रही हैं। दीपावली को लेकर जो तैयारी थी वो साफ नज़र आ रही है। बाजार पूरी तरीके से, बाजार में जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध हैं। तमाम सारी नई चीज़ें भी बाजार में आई हैं और देख सकते हैं कि जो बाजार है भरा हुआ। ये बताइए, इसमें कुछ चाइनीज़ सामान भी है क्या? इसमें कुछ नहीं, चाइनीज इस बार देसी आइटम है, सब देसी। तो चाइनीज़ सामान पहले का बचा हुआ उसका नहीं, चाइनीज हम लोग को बेचते ही नहीं थे, शुरुआत से ही नहीं। डिमांड कैसी है? डिमांड तो मार्केट में दम नहीं है कुछ भी। मार्केट बिल्कुल ठंडी है। लेकिन त्योहार में लोग अभी आएंगे, आने की उम्मीद है। इसी चक्कर में दुकान लगा रखी है, देखिए क्या होता है। एक महिला भी आई हुई, उनसे बात करें। मैम, क्या लेने आई हैं अभी आप? जी, मैं कैंडल वगैरह यही सब लेने आए, पूजा का सामान, दीपावली का। जी। अच्छा, चाइनीज़ सामान भी कुछ बाजार में अभी बचा हुआ है। जिस तरीके से विरोध हुआ था, अभी देसी सामान आ गया है, चाहे लाइटें हो या तमाम सारी और चीज़ें हैं। तो आप चाइनीज़ सामान खरीदना चाहेंगे या फिर देसी सामान? जी नहीं, मैं चाइनीज़ सामान बिल्कुल भी नहीं खरीदना पसंद करूँगी। मैं जो भी सामान खरीदूंगी, पूजा का हो या दीपावली की लाइटें हो, तो हिंदुस्तानी जो हमारे इंडिया में बनता है वो चीज़ खरीदने को। तो देख सकते हैं कि त्यौहार पे जो देसीपन है वो साफ तौर पे नज़र आ रहा है। लोगों में चाइना का जो विरोध था पिछले साल देखने को मिला था, इस साल भी जो विरोध है साफ नज़र आ रहा है। हालांकि इस बार देश की बनी हुई चीज़ें बाजार में और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में ताही बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।